हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। यहाँ पर मैथ और साइंस की बेसिक से एडवांस क्लास तक पढ़ाई जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज पढ़ना हमें एक न्यू टॉपिक फ्रैक्शन के बारे में। आपने कहीं ना कहीं फ्रैक्शन के बारे में सुना होगा, फ्रैक्शन के सम के बारे में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट a part or part and whole or ratio between two numbers represent as numerator and denominator। अब फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन होता है एक पार्ट हमारा होल और रेशियो के रूप में जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए जानते हैं एग्जाम्पल। 2/3, 6/8, 9/5, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं फ्रैक्शन के। अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले जानते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होता है, न्यूमरेटर स्मॉल एंड डिनोमिनेटर लार्ज होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 2/5, 7/9, 12/20, ये सारे एग्जाम्पल है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है सारा। चलते हैं आगे, हम नए टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो अब जानते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? न्यूमरेटर आर लार्ज देन डिनोमिनेटर। इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लार्ज होगा। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। 11/2, 6/3, 7/5, ये सारे हैं एग्जांपल हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, लाइक फ्रैक्शन। तो क्या होता है लाइक फ्रैक्शन, चलिए जानते हैं। लाइक फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर होता है। सेम डिनोमिनेटर होता है, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल लेके देखते हैं। 5/3,
9/3, 4/3। तो इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए हम इसे लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब पढ़ते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अनलाइक फ्रैक्शन का क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। जैसे 2/5, 6/7, 8/9, 12/14, ये सारे हो गए डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए जानते हैं अगले फ्रैक्शन के बारे में। अब जानते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। तो क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन। जिसका यू न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल लेके अब देखते हैं हम। 1/2, 1/6, 1/8, 1/7, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है यूनिट फ्रैक्शन के। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के बारे में जानते हैं। इक्विवेलेंट। तो अब जानते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन which is different denominator and numerator and denominator and numerator but represent same value। यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हो लेकिन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो। चलिए देखते हैं एग्जांपल ले। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। अगर हम 2/4 को डिवाइड कर दे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, सेम वैल्यू है 1/2। अगर 3/6 को ये डिवाइड कर दे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, सेम वैल्यू है। अगर 4/8 को भी डिवाइड कर दे तो 1/2। इसीलिए इसकी सेम वैल्यू, डिफरेंस नंबर है लेकिन सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कहेंगे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन के बारे में। मेक फ्रैक्शन। तो मेक फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में।
A fraction combined combines a whole number and n number and a proper fraction representing a value between two integers. Two integer. अब मेक फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है टू नंबर का जो कि हमें टू इंटीजर के बीच में दिखाई देता है। अब एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 2 3/4, 6 4/5, 6 9/7, ये सारे एग्जांपल्स है मेक फ्रैक्शन के। चलिए आगे हम और भी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन के बारे में।